सर्वप्रथम इस सत्र में हनुमान चालीसा एवं मंगल मिलन के माध्यम से किया हिंदू संगठन का कार्य, इस विषय पर श्री विनोद यादव जी उनका अनुभव कथन करेंगे। मैं उनसे विनती करता हूं कि वह अपना अनुभव कथन करें। हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। श्री विनोद यादव जी भोपाल मध्य प्रदेश के हैं और वो धर्मरक्षक संगठन के अध्यक्ष है और भोपाल में यह धर्मरक्षक संगठन प्रभावी रूप से हिंदू संगठन का कार्य कर रहा है, हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा है और हिंदू अधिवेशन के माध्यम से हिंदू संगठन भी कर रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना अनुभव यहाँ पर हमारे समक्ष रखें। रंगबली हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। दुनिया के अंदर केवल एक ही है, वो हिंदू राष्ट्र। आने वाले समय में इस भारत के अंदर अगर हमारे धर्म, मंदिर और हमारी संस्कृति को जीवित रखना है तो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूँ और गुरुदेव जयंतवाला जी अटवले जी के चरणों में भी नमन करता हूँ और आप सभी को भी नमन करता हूँ कि आप इतनी दूर दूर से यहाँ इतनी संख्या में पधारे। मैं ज़्यादा बात ना करता हूँ, इतना ही बतलाऊँगा आपको कि उस जो 7 दिन का जो सारा चिंतन हुआ उसको अपन ऐसे मान सकते हैं कि शेर कितने बजे सोता है और कितने बजे सो के उठता है, उसकी 4 टांग होती हैं, वो कितने बजे मंजन करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। शेर आएगा और आपको खा जाएगा। और शेर तो फिर भी गर्भवती महिला को नहीं खाता। जिन भेड़ियों से आपकी लड़ाई है, जिन लोगों से आपका संघर्ष है, वो उस गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़ते। ये आपने कश्मीर फाइल के माध्यम से देखा ही होगा। और जब हम इनके विरोध में काम करते हैं तो रवीश कुमार हो या कुमार विश्वास टाइप के जो आजकल रामायण पे बोल रहे हैं, ये सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि मुसलमान बढ़ जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। तो मुझे लगा हो सकता नहीं टूटे हो। तो कश्मीर गया था मैं एक समय पे, तो मैंने देखा पहाड़ तो नहीं टूटे, लेकिन टूटा हमारा मंदिर, टूटी हमारी आस्था, टूटी हमारी बहनों की चूड़ियाँ, और सही कहते हैं लोग, टूटता है भारत और बनता है पाकिस्तान। और मैं भोपाल से हूँ, तो भोपाल का एक अभी संघर्ष चल रहा है कि इंदौर नंबर 1 पे है स्वच्छता के उस पर, और भोपाल जो है उसको नंबर 1 पे लाना है। लेकिन जिहाद की गंदगी में भोपाल जो है नंबर 1 हो गया है। और मैं ये कोई निराशा के कारण से नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे का कारण है भोपाल में हर 2, 4, 5 महीने में आतंकवादी पकड़ा जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि किस प्रकार से आतंकवादी पकड़े, और मात्र मेरे घर की 100 मीटर की दूरी से एक आतंकवादी पकड़ा जाता है। तो मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जिहाद की गंदगी समेटने, इकट्ठा करने में भोपाल नंबर 1 हो गया है। और भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मैं एक उदाहरण दूंगा। रायसेन के पास में एक गाँव पड़ता है, उस गाँव में मेरा जाना हुआ तो मेरी वहाँ के लोगों से चर्चा हुई, तो वो नॉर्मल जो चर्चा होती है लोग स्वीकार नहीं करते। जब चर्चा हुई वहाँ पर, तो एक मुसलमान का घर था आज से 20 साल पहले वहाँ उस गांव में। उस एक मुसलमान ने उस गांव में मस्जिद बनाई और सारे हिंदुओं का सहयोग लिया
और सामने एक देवता का मंदिर भी था। ये मुझे गांव के व्यक्ति ने ही बतलाई घटना। उस मुसलमान के 8 बच्चे हुए। वो 8 ने, क्योंकि गांव में जगह बहुत सारी सरकारी खाली पड़ी रहती गवर्नमेंट की, तो 8 घर और बना लिए। वो अलग जो होते ना परिवार में बिछड़ के, तो मुसलमानों कितने घर हो गए? 9। अब जो देवता का स्थान था वो उन्हें शिफ्ट कर लिया। अब हिंदू ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि हम किस दलदल में बैठे हुए हैं। मैंने कहा ये समस्या तो बहुत बड़ी है। तो कहला नहीं नहीं, यहाँ तो दबके ही रहते हैं। क्या रहते हैं? और जब मैं उस गांव से बाहर जा रहा था तो मैंने देखा 2 मुसलमान युवक एक हिंदू युवक को पीट रहे थे। मैंने पूछा, अरे कहला वो तो पिटता रहता है। मतलब कि हम ख़त्म हो रहे हैं, हम ये स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। ऐसे ही एक बार मैं एक पौष इलाके में बैठा हुआ था और वहाँ चर्चा हो रही थी, एक मकान का उद्घाटन था। तो जब कहीं भी चर्चा हो तो आज स्वाभाविक सा होगा, हिंदू मुसलमान पे चर्चा अधिकतर होती है। और जब हम कोई भी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार क्या हिंदू मुसलमान लगा के रखा है, काम धंधा करो। मैं पूछता हूँ उन लोगों से कि कन्हैया लाल हमारा जयपुर के अंदर काम ही तो कर रहा था। ग्राहक भगवान का रूप होता है, ग्राहक बन के आए और उसकी गर्दन पे छुरी रखी और कहा काशिद है पयाम मौत को देना ना तूल मौत अंजाम बस कहना अल्लाह। काशिद बोलते हैं छुरी को। और हत्या करना ही एक किसी का उद्देश्य नहीं होता। आप देखिए कमलेश तिवारी जी की हत्या करी गई, तो हत्या भी इस्लामिक तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कमलेश तिवारी जी भोपाल भी आए तो नॉर्मल तरीके से कोई भी मार सकता था गोली, लेकिन जन्नत जाना है तो जन्नत के तरीके से हत्या होनी चाहिए। तो बाकायदा जिबा करा गया। तो वो काशिद जो छुरी है वो सबकी गर्दनों के लिए घूम रही हो, चाहे वो निपुण शर्मा जी हो, चाहे वो राजा भाई हो, चाहे यति बाबा हो, चाहे पुष्पेन जी हो, नीरज अत्री जी हो, जो जो धर्म के पक्ष में काम कर रहा है उन सब के लिए वो काशिद जो छुरी है वो घूम रही है। राजा भाई सुबह आए थे तो उन्होंने बताया उनके बच्चे के विषय में। तो मुझे गुरु गोविंद सिंह जी का एक वो स्मरण याद आया कि जब गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे को दीवार में चुनवा दिया गया और उनसे पूछा गया कि आपके 4 बच्चे तो वो तो ख़त्म हो गए, तो अब आगे क्या? तो उन्होंने कहा देश धर्म के वास्ते वार दिए सो 4 और 4 गए तो क्या हुआ, जीवित गई 1000। तो ये इस प्रकार का ही आज हमको देखने को मिला। और आपके बीच में धीमा जहर कितना बोया जाता है आप इससे ध्यान रखिए। रवीश कुमार दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग करता है और रिपोर्टिंग करते हुए वो वहाँ जो अंकित शर्मा उनकी मृत्यु के बारे में बताता है, कहता देखिए ये अंकित शर्मा इनकी मृत्यु हो गई है इस दंगों में। फिर एक वो अम्मा जो मुस्लिम अम्मा होती है उसका ठेले के पास जूम करते हैं कैमरा, कहते हैं ये अम्मा को देखिए, इसका भी ठेला पलटा दिया गया। इसकी क्या गलती थी? भगवा कपड़े पहने कुछ गुंडे आए और आपको लगता है ये नैरेटिव सेट करना, मतलब एक व्यक्ति को अपनी बात किस तरीके से करना है। अब मैं उससे पूछना चाहता हूँ ये तिरंगा और राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोगों से कि ध्यान रखिएगा, अगर आप तिरंगे में से भगवा और तिरंगे में से पहले एक चुनने का मौका मिले तो आप भगवा को चुनिए। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त नहीं हूँ, कट्टर हिंदूवादी हूँ। पहले कश्मीर के अंदर से भगवा को मिटाया गया और इसके बाद क्या हुआ, तिरंगा भी वहाँ जला दिया गया। तो ध्यान रहे ये भगवा के संरक्षण में ही तिरंगा सुरक्षित हो। राजा भाई हो, पुष्पेन कुलसे जी हो, जितने भी जो हिंदू एक्टिविस्ट हैं इनकी एक सीमा है और इनको सुनने वाला वर्ग एक ही है। विनोद यादव भी इनको राजा भाई को सुन रहा है, विनोद यादव भी पुष्पेन कुलश्रेष्ठ को सुन रहा है, मतलब सभी को वही सुन रहा है। मतलब हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो 5 लाख 10 लाख हो सकता है 1 करोड़ तक हो, लेकिन हम नए लोगों तक नहीं पहुंच रहे। तो हम जब काम करते हैं तो हम इतना ध्यान रहे कि हम किन लोगों में काम कर रहे हैं। हम समझाने का प्रयास उन्हीं को कर रहे हैं जो पहले से समझे हुए। तो ध्यान में ये आया कि हम सभी को जो काम करना है और उसका समस्या और उसका समाधान, तो मैं समाधान आपको 2-3 शब्दों में बता के जाऊंगा एक कहानी के माध्यम से कि अगर जागे नहीं तुम तो ये प्रश्न पीढ़ियाँ पूछेंगी, बुरके से लदी बेटी और गन पकड़े बेटे पूछेंगे और घर घर पर्ची इन्हीं के द्वारा बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करना। धन्यवाद।